अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको बल्लियाँ। घर में आप किस तरीके से बनाएंगे और इतनी आसान और मज़े की। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास आधा किलो बेसन और इसको मैंने अच्छे से छान लिया। हमेशा बेसन हो या वो मैदा, जो भी आप उसकी चीज़ बनाएं तो उसको छान के ही हमेशा इस्तेमाल करें। तो इसमें आधा किलो बेसन में आधा चम्मच, छोटा चम्मच है मेरे पास टी चाय वाला, समझें, ये इसमें आधा चम्मच जाएगा। आप इससे कम खाना पसंद करते हैं तो इससे कम डाल सकते हैं। तो ये है मेरे पास थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 2 चुटकी के बराबर तकरीबन ये मैं इसमें डालूँगी। अब एक दफ़ा इसमें पानी नहीं शामिल कर देना, पानी हम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे और इसको हम जो वो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं इसको करूँगी, आप इसके हैंड बीटर जो होता है इससे भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी। मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी है तो मैं इसको इस बीटर से करूँगी मिक्स। इसमें हम इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पहले इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लें ताकि ये उड़े नहीं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बेक किया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हम पानी इसमें और डालेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो आप अगर दूसरे हैंड बीटर से करेंगे तो उसको अच्छे से आप मिक्स करते जाएं। ये बिल्कुल मुलायम से हमने लिक्विड इसका बनाना है। अब ये देखें मिक्स तो हो गया अच्छे से। अभी हमने इसको 10 मिनट तक चलाना है ताकि ये, अब पानी हम इसमें और नहीं शामिल करेंगे। इसको तेज़ करके बीटर को तो इसमें 10 मिनट में चलाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये बैटर हमारा तैयार हो गया, इस तरह हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये है मेरे पास येलो कलर, अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना पसंद करते तो ना डालें। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है बल्लियों में फिर, तो मैं इसमें 1 चुटकी ये कलर डालूँगी। तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
अच्छे से और मज़े का बैटर बन गया। अब हम बनाना स्टार्ट। अच्छा, तो ये देखें, ये मेरे पास बोतल है। ये आप इसमें मेयोनीज डाल सकते हैं, केचप वगैरह डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डाल के तो बनाना आपको बताती हूँ। अगर जिसके पास ये बोतल नहीं है तो वो इसे, जो चम्मच होता है चावल बनाने वाला सुराखों वाला, तो उसमें मैं इसमें सारा डाल लूँ। तो ये देखें, मैंने इसमें बोतल में इस तरह भर लिया। तो इससे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ये चम्मच है चावल बनाने वाला, इसके ऊपर डालें और उसको अच्छे से किसी चम्मच की मदद से ऐसे इसको प्रेस करें इस तरह, तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी से नीचे से ये निकल के तो बनती है। तो हम ऑयल डालते हैं पैन में। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसमें डाल रही हूँ। एक जगह पे नहीं, बिल्कुल डालनी, जिधर नहीं है उस साइड पे आपने डालते जाना इस तरह। इसके ये है कि इसके साथ ना तो हाथ खराब होंगे और ना ही कोई ज़ाया होगा इधर उधर। साफ़ सुथरे तरीके से सारा ये बन जाएगा। इसको हमने फुल फ्राई नहीं करना, हाफ फ्राई करके निकालेंगे। फिर आगे चल के जो वो सारा स्टेप्स करेंगे जो करना होगा। इसी तरह मैं इनको हाफ फ्राई कर करके सबको निकाल लेते हैं। ये देखें, अभी इनका साउंड नहीं सही तरह बना। अभी हम सारा हाफ फ्राई कर लें, तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे कि इसको कैसे दोबारा। तो ये देखें, इसी तरह मैं दूसरा स्टेप बना रही हूँ। तो ये हमने पहले वाला बना लिया, इसी तरह मैं सारी बना के। तो ये देखें, दूसरे तरीके से जो मैंने सोचा वो भी आपको बता दूँ। इस तरह चम्मच के ऊपर इस तरह सारा दबा दबा के जौन सा तरीका आपको आसान लगता है आप उसी तरीके से बना सकते हैं। जो मैंने वो जाइम वाली शीशी से बनाई है बोतल से, उनका जो लंबी लंबी है वो देखें, और ये छोटी बिल्कुल, जो आपको तरीका अच्छा लगे उसी से बना सकते। तो ये देखें, जो मैंने चम्मच से बनाई है वो इस तरह की। अभी ये इनका कलर सही नहीं हुआ, आपको अब वीडियो में पता नहीं किस तरह का नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कलर अभी दोबारा हम करेंगे इसको, और ये इतनी क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगी। सारे को इकट्ठी को हम इसको कलर करेंगे। तो फिर आप किसी जार में या टिफिन में जिसमें भी डाल के रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। पूरा रमज़ान फिर आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल स्लो आंच, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि ये फिर जले नहीं। अब हम इसको, ये कलर हमारा बिल्कुल सही हो गया, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये दूसरा भी हम इसी तरह सारी एकदम डालेंगे और इसको भी बिल्कुल स्लो आंच पे। एक मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि इसका कलर बिल्कुल अच्छा हो गया तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें, इसका साउंड सुने। अब इसको आप पैक करके रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है रख सकते हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।